बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। कौन कौन सी मूवमेंट जो होती है वो मेम्ब्रेन से अक्रॉस होती है, उसके आर पार होती है। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है टू अलो सेल टू एक्वायर ऑक्सीजन। उसको चाहिए, सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर हम फेंक दें और कंट्रोल करें। क्या कंट्रोल कर रहे? कंसंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस इन अ सेल। जो चीज़ हमें चाहिए उसकी सब्सटेंस, उसकी परसेंटेज को उसकी सेल में उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। ऐसे नहीं कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दूसरी की कम हो गई। दिस मूवमेंट अकर्स बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो होती है, ये मूवमेंट इन न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल की, सब्सटेंस की, इन चारों टाइप में से किसी न किसी एक टाइप में से होती है। तो आओ इसको डिस्कस करते हैं कि डिफ्यूजन है क्या। डिफ्यूजन दर हकीकत, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये एक ऐसी मूवमेंट है सब्सटेंसेस की जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है। देयरफॉर इट इज सेड टू अकर डाउन एज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर एक मैं बात कर रहा हूँ, डिफ्यूजन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दो टैंकर्स हैं, ठीक है। एक में एक में वाटर यहाँ तक फिल है, दूसरे में वाटर यहाँ तक फिल है। अगर हम दोनों के बीच में कोई स्पेस, कोई कोई नोज़ल या कोई यहाँ पर यहाँ पर एक गेट जो है ना वो ओपन कर देते हैं तो वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो जो चीज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। It means it does not require any energy input. It can occur across a living or non-living membrane, can occur in a liquid or a gas medium, for example, diffusion of carbon dioxide, oxygen, water, and small molecule that are able to dissolve within the lipid bilayer. जो भी चीज़ लिपिड को बायलेयर को क्रॉस कर सकते हैं, उसको डिज़ाल्व, उसमें ये एबिलिटी हो कि वहाँ पर डिज़ाल्व हो सकें, तो वो वहाँ पर उसको ईजिली क्रॉस कर देंगे। मैं आपको आपको आप में यहाँ एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर देखो ग्लूकोज के मालिक्यूल ज़्यादा हैं। क्या हैं? ज़्यादा हैं। यहाँ पर ग्लूकोज के मालिक्यूल कम हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ये कम की तरफ जाएंगे। तो इस प्रोसेस या इस एग्जांपल को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई मालिक्यूल जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। उसके बाद क्या है? ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अकर डाउन अ कंसंट्रेशन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। Osmosis is also a passive process, does not require any energy input. Cell membrane allow molecules of water to pass through it, but they do not allow the molecules of dissolved substance, salt, sugar, to pass through it. अब ऑस्मोसिस है क्या? ऑस्मोसिस इज अ ट्रेवलिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर मॉलिक्यूल, अब ऑस्मोसिस दूसरी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, साल्ट और शुगर की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करें? जब ट्रेवल करें, जब वाटर के मॉलिक्यूल ट्रेवल करें डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये है कि हायर कंसंट्रेशन से हायर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब ऊपर से बाहर जो है ना बहुत बड़े हैं वाटर के मॉलिक्यूल, जब कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल मूव करें तो ऐसी टाइप ऑफ मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर देखो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिखाई गई है दो पिकर्स में। जब अ, जब भी हम क्या करते हैं, इसमें इसमें क्या परफॉर्म होगी? ऑस्मोसिस परफॉर्म होगी।
तो यहाँ पे जो वाटर के मालिक्यूल्स मूव थे वो वहाँ इस तरफ जो है ना वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी टाइप ऑफ मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, ट्रेवलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इन बायोलॉजिकल सिस्टम ऑस्मोसिस वाइटल टू प्लांट्स एंड एनिमल। ये प्लांट्स और एनिमल वाइटल है। ये फिगर जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेट करती है हाउ ऑस्मोसिस अफेक्ट रेड ब्लड सेल्स इन अ प्लांट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट सॉल्यूशन विद अ डिफरेंट कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी रेड ब्लड सेल्स को या किसी भी प्लांट सेल को अगर हम इन सॉल्यूशंस के में रखें तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम या क्या क्या फिनोमेना परफॉर्म हो सकते हैं। पहले नंबर पर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें वाटर ज़्यादा हो, साल्ट्स की क्या हो, कमी हो, साल्ट्स जो है ना कम हो। जब रेड ब्लड सेल्स को हम इस सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर क्या करता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल की जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर ज़्यादा है इस कंपेयर टू जो अंदर हमने रेड ब्लड सेल रखा होगा। तो वाटर इनवर्ट्स मूव करेगा। जब वाटर इनवर्ट्स मूव करेगा तो एट द एंड सेल जो है ना वो क्या हो जाएगा, बरस्ट हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जिसमें वाटर और साल्ट्स जो है ना वो उनकी मिकदार जो है ना तकरीबन बराबर होती है। तो ऐसी सॉल्यूशन में ये देखो कि कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में सेल हमारा जो है ना वो नॉर्मल पोजीशन में ही रहेगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम में कुछ ऐसी सॉल्यूशन जिसमें हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो जब वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो वाटर मौजूद है वो बाहर जाना, फ्रॉम उसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा होगा। तो वाटर जो है ना वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, तो अंदर वाला वाटर बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो ये जो हमारा सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक। सेमी पैटर्न पर अगर प्लांट सेल को हम रखें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो उसमें भी यही फिनोमेना परफॉर्म होगा। आइसोटोनिक में रखें तो वो नॉर्मल है, जितना अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा। इसमें सारा का सारा अंदर आएगा, सेल की साइज़ बहुत बड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसमें बाहर जाएगा, इस वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। प्लांट सेल्स यूज़ ऑस्मोसिस टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। ये ऑस्मोसिस को इस्तेमाल करते हैं कि वाटर को एब्जॉर्ब करें। ट्रांसपोर्ट इट टू लीव्स, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं क्योंकि उस सॉइल में वाटर ज़्यादा होता है, इस वजह से रूट्स में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। हाइपरटोनिक कंडीशन ऑफ अ प्लांट से लूज वाटर। जब हाइपरटोनिक कंडीशंस होगी तो इसमें प्लांट क्या करता है, लूज़ करता है किस चीज़ को, वाटर। ये देखो सारे के सारे एरोज बाहर हैं, वाटर बाहर की तरफ मूव करता है। इसमें क्या हो जाता है कि ये श्रिंक हो जाए, श्रिंकेज परफॉर्म होती है। श्रिंकेज का मतलब सिकुड़ जाना, श्रिंकेज किसी चीज़ का सिकुड़ जाना। जब श्रिंकेज परफॉर्म होगी, श्रिंकेज या साइटोप्लाज्म होगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मो प्लाज्मो प्लाज्मोलाइसिस क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ऑस्मोसिस in kidney keeps the water and salts leave in the body and blood at the correct level। ऑस्मोसिस क्या करती है, जब किडनी में परफॉर्म होती है तो ये वाटर और बॉडी के साल्ट्स को करेक्ट लेवल पर बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। शुक्रिया आपका, आपने ये डिटेल लेक्चर जो है ना वो सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।